ETA Drawing Master Screening Test, which was conducted on April 27, 2025. तो उसमें आज मैथमेटिक्स और साइंस MCQs की सॉल्यूशन और एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं बाकी टेस्टों के साथ कितनी इनकी फेमिलियरिटी है, और जो क्वेश्चंस हैं ख़ास तौर पर मैथमेटिक्स उनमें हम कोशिश करेंगे कि सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है वो हमें एक मरतबा समझ आ जाए। तो अगर वो मुख्तलिफ़ चैप्टर्स में टेस्ट्स में वो हमारे पास रिपीट होते रहते हैं या उस किस्म के बाकी क्वेश्चंस, तो हमें उनको सॉल्व करने में कोई मुश्किल ना हो, और फ्यूचर के लिए भी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी एक हमारे पास मटेरियल अवेलेबल हो जाए। स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस किस्म के जितनी भी अपडेट्स हों या रिगार्डिंग पब्लिक सर्विस कमीशन या MD CAT या इंजीनियरिंग जो कॉलेजेस के एडमिशन टेस्ट्स हैं उनकी अपडेट्स और उनके पेपर्स टॉपिक्स रिगार्डिंग FSC फ़िज़िक्स, तो वो अपडेट्स जो भी व्यूअर्स हैं उनको ऑन टाइम मिलते जाएं और आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें। पहला क्वेश्चन हमारे पास मैथमेटिक्स पोर्शन से मैंने पिक किया है, और ज़ाहिर है इसमें कुछ क्वेश्चंस रैंडम भी होंगे, मतलब मैथमेटिक्स और फिर उसमें साइंस में। सो इस तरह से पहला क्वेश्चन जो है दैट इज़ अबाउट दी व्हाट इज़ द क्यूब रूट ऑफ 29791। अब ज़ाहिर है इसका एक प्रॉपर लंबा प्रोसीजर है, लेकिन आपको MCQs में इसका एक शॉर्टकट तरीका ढूंढना होता है और वह मैं अभी आपको बताता हूँ। प्रोसीजर ये है कि मैंने ये 1 से लेकर 10 तक जो क्यूब्स हैं वो लिख लिए हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पर नंबर है हमारे पास 29791, उनको हम ट्रिपलेट्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये मिसाल के तौर पर राइट से हम शुरू करेंगे, तो ये हमारे पास पहला ट्रिपलेट हो जाएगा, दूसरा कंप्लीट नहीं हो रहा तो उसमें 2 नंबर आ जाएंगे। और पहला जो राइट साइड पे जो ट्रिपलेट है उसके राइट मोस्ट नंबर को देख लेंगे कि वो जो है 1 2 3 4 में से कौन सा नंबर है, और ज़ाहिर है मिसाल के तौर पर अगर वो ये 1 के साथ मैच कर रहा है तो इसका ये पहले वाला नंबर मैं यहाँ पर 1 लिख दूँगा। अगर ये क्या होता, लेट्स से 7 होता, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये वाली चीज़ ये 3 क्यूब मैंने गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। सो दिस इज़ 27, ठीक है। तो अगर ये मिसाल के तौर पर 7 होता तो मैं फिर 3 लिख लेता यहाँ पर, ठीक है। सो एक तो ये 7 9 वाला इशू जो है वो रिज़ॉल्व हो गया है, यहाँ से आपको 1 मिल गया है। दूसरा फिर आपने एज ए होल नंबर देखना है 29, ठीक है। और 29 जो है वो आता है 27 और 64 के दरमियान, लेकिन ज़ाहिर है इट इज़ वेरी क्लोजर टू 27, सो आई विल गो फॉर 3, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है ये 3 का क्यूब है। लेकिन ये ज़ाहिर है ये जो ट्रिक है चूँकि MCQs में भी इस तरह से आती है टेस्ट्स में, तो ये परफेक्ट जो क्यूबिक रूट्स होते हैं उनके लिए अप्लाई होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो ये है दैट 29791 इज़ इक्वल टू द क्यूब ऑफ 31, ठीक है। तो अब ज़ाहिर है 31 का ये क्यूब है, तो अगर मैं इसका क्या कर लूँ, क्यूब रूट ले लूँ, तो ज़ाहिर है ये तो तब आपके पास सॉल्व हो सकता था जब आपके पास कैलकुलेटर होता, लेकिन इस शॉर्टकट मेथड से अब आपके पास ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज क्यूब रूट जो है वो 1/3 के बराबर होता है, और आपके पास जवाब आएगा 31, ठीक है। आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेकिन ये मैंने आपसे कहा है कि ये MCQs उन MCQs के लिए है जो कि अक्सरियत टेस्ट में आते हैं, और अगर ये फ्रैक्शनल पॉइंट में भी होता तब भी आप ज़ाहिर है उसके करीब हो जाते हैं, मतलब डेसिमल पॉइंट में अगर कोई जवाब होता। दूसरा क्वेश्चन है दैट एवरेज मार्क्स ऑफ 5 बॉयज़ इज़ 36, इफ़ द मार्क्स ऑफ अनदर बॉय इज़ आल्सो इंक्लूडेड देयर एवरेज बिकम्स 32, फाइंड द मार्क्स ऑफ द 6th बॉय। अब इसमें आपने देखें ये करना है कि उसने आपसे कहा है कि छठा बच्चा जो है उसके मार्क्स मालूम करने हैं। तो ज़ाहिर है हमें दोनों के
पहले 5 बच्चों के मार्क्स हमें मालूम करने हैं, फिर उसके बाद 6 के, और फिर उसके बाद दोनों का डिफरेंस मालूम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 5 बच्चों का कर लेते हैं। तो ज़ाहिर एवरेज फार्मूला मैंने क्या, ज़ाहिर एवरेज के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो क्या है कि टोटल मार्क्स ऑफ 5 बॉयज़ डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू 36। ये एवरेज वाला फार्मूला हो गया। अब इसके मुताबिक मैंने क्या किया कि टोटल मार्क्स of 5 boys will be equal to 36 multiplied by 5, और ये बन जाएगा 180। अच्छा, इसी तरह से छठे बच्चे की जो सिचुएशन है उसके लिए अलहदा डाटा दिया गया था कि टोटल मार्क्स ऑफ 6 बॉयज़ डिवाइडेड बाई 6, और उस वक़्त एवरेज आ रहा था 32, जो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। सो इससे हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा कि टोटल मार्क्स ऑफ 6 इज़ इक्वल टू 32 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये बनेगा 192। अब आपने क्या करना है, 192 से 180 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। 12 मार्क्स छठे बच्चे के हो गए, और ज़ाहिर है उसकी वजह से आपको पता भी चला है कि एवरेज भी रिड्यूस हो गया था। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन 12 आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो ये पॉइंट यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दैट व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन है, सारे साइड्स बराबर हैं, लेकिन ज़ाहिर हेक्सागोन आपको पता होना चाहिए है कि इसके जो साइड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 6। तो अब इसका जो फार्मूला है वो है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या है, n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180, वेयर, अब आप कहेंगे n क्या है, n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स है। तो हमारे पास यहाँ पर उसकी वैल्यू 6 है, तो वो वैल्यू पुट कर दें, 6 - 2 इंटू 180, इससे आ जाएगा 4 इंटू 180, 18 4 72, तो ये हो गया 720 डिग्री। अब आपने एक साइड की वैल्यू, एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू मालूम करनी है, मतलब हर एक की, ठीक है। सो मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, तो ये 720 सिंपल हम 6 पर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 6 साइड्स हैं, 12 6 72, जवाब आपके पास 120 डिग्री आएगा। इसी तरह से अगर 2 साइड्स का आपने मालूम करना होता, ठीक है, क्योंकि चूँकि सारे बराबर हैं, तो आप इसको 120 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 240 आपके पास जवाब आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 456 एंड HCF इज 6। इफ वन नंबर इज 24, फाइंड द अदर। तो अब इस केस में हमारे पास मैकेनिज्म क्या है कि हम पहले LCM लिख देंगे 456 और HCF लिख देंगे 6, ताकि आपकी आंखों के सामने ये बात रहे, और एक का नाम हम लिख देंगे X 6 और दूसरे का नाम लिख देंगे Y, जो कि हमें मालूम नहीं है, ठीक है। और सॉरी, X की वैल्यू 6 नहीं है, बल्कि ये दी गई है 24, कि एक नंबर 24 है, दूसरा मालूम करें। तो अब फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला ये है कि प्रोडक्ट is equal to product of 2 numbers is equal to LCM into HCF। So product of 2 numbers में हमारे पास एक है X, दूसरा है Y, LCM और HCF है 456 इंटू 6, चूँकि X की वैल्यू हमें मालूम है 24, सो 456 इंटू 6, 24 हम दोनों साइड्स पे डिवाइड कर देंगे, और इस तरह से 6 1s are 6, 6 4s are 24, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 1 यहाँ से चला जाएगा, 4 4s are 16,
और 1/4 आपके पास करेक्ट जवाब आ जाएगा। ये तो आसान सा पॉइंट था ये। 625 डिक्रीज बाई 12%, इसका मतलब ये है कि 625 जो एक नंबर है उससे आपने इसी का 625 का 12% डिक्रीज़ करना है। तो फार्मूला क्या होगा? 625 माइनस 12% ऑफ 625। पहले ये मालूम कर लें, ठीक है। सो 12% ऑफ 625 ये हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। 2 6 आर 12, 2 50s आर 100, 5 10s आर 50, 5 1s आर 5, एक इधर चला गया, 5 2s आर 10, ठीक है, और 2 फिर इधर आ गया, 5 5s आर 25। नेक्स्ट आपके पास फिर 5 पे कटेगा, 5 2s आर 10, 5 25s आर 125, 2 1s आर 2, 2 3s आर 6, और इस तरह से 3 इंटू 25 से जवाब आ जाएगा 75। जब ये चीज़ आ गई तो 625 से आप 75 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 550। देखें करेक्ट जवाब कहाँ पर लाई करता है, ऑप्शन डी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जुनैद सेव्ड सम अमाउंट ऑफ आउट ऑफ हिज मनी, ही डिस्ट्रीब्यूटेड 3/8 of it among his brothers. If he gave 78 to his brothers, what was the amount to that Junaid had initially? अब ज़ाहिर है उसने सेविंग की थी जुनैद ने, और उस सेविंग को हम कह देते हैं, जो उसकी इनिशियल सेविंग थी कि वो x है, उस सेविंग का 3/8 पोर्शन जो कि कितना बन रहा था 78, वो उसने अपने भाइयों को दिया। तो फिर x की क्या वैल्यू होगी, जो उसके पास इनिशियल अमाउंट थी, तो आप x इज़ इक्वल टू 78 मल्टीप्लाइड बाई, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बिकम 8/3, 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, एक यहाँ से चला जाएगा, और 3 6 आर 18, और फिर उसको 26 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर लें, 8 6 आर 48, 4, और 8 2s आर 16, 20, 16 + 4, तो 208 रुपीज़ जो थे वो उसके पास पहले बचे थे। लेकिन ये क्वेश्चन इस तरह भी किया जा सकता है कि अब उसके पास बकाया कितने पैसे बचे हैं, तो ज़ाहिर है आपने 208 से फिर 78 सब्ट्रैक्ट करने हैं। लेकिन ये उस वक़्त जब वो कहता कि जो उसने दिए हैं 78 आउट ऑफ जो उसने सेविंग की थी, तो अब बाकी कितने बचे, तो उसके लिए आपको 208 से 78 सब्ट्रैक्ट करना होता। लेकिन मौजूदा केस में आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 96 स्क्वायर मीटर। तो आप एरिया ड्रॉ कर लें, मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप है, और इसमें जो एरिया की वैल्यू दी गई है वो है 96 स्क्वायर मीटर। एरिया L लेंथ इंटू विड्थ के बराबर है, उसमें विड्थ की वैल्यू दी गई है 3 इंटू L इज़ इक्वल टू 96। तो उसके बाद आगे काम सिंपल है कि L को छोड़ दें, 3 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दें, 96/3 हो जाएगा। 3 1s आर 3, 3 3s आर 9, 3 2s आर 6, और ये 32, और ज़ाहिर यहाँ पर मीटर भी है तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। सो 32 मीटर इसकी लेंथ की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जो कि ऑप्शन सी है करेक्ट वाला। तो इस तरह से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको जहन लगाना है। 101 मिनट्स को 2 और 2 सेकेंड्स को टोटल सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो 101 मिनट्स को अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो ज़ाहिर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। 60 का 0 आप सेपरेट कर लें, 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर 6 को 0 से मल्टीप्लाई करें, फिर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें। ये 101 मिनट के सेकंड्स का टोटल हो जाएगा। अब इसमें ज़ाहिर है 2 सेकंड और भी ऐड करने हैं, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 662 सेकंड्स, और ये आपके पास ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। इसी तरह से अगर ये उल्टा करना होता सेकंड टू मिनट, तो ऑटोमेटिकली आपको डिवाइड करना होता 60 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन लिक्विड इन सॉलिड। तो लिक्विड इन सॉलिड की करेक्ट सोल्यूशन जो एग्जाम्पल है वो है डेंटल फिलिंग।
because it's first liquid and then when it is placed it becomes into solid, solidify हो जाता है. तो ये liquid in solid की best example है. Next question है, the four rocky planets at the center of the solar system, Mercury, Venus, Earth and Mars are known as the, कौन क्या कहा जाता है इनको, terrestrial planets. और उसकी वजह क्या है कि terrestrial का मतलब है अर्थ लाइक. ठीक है, तो इनका जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो रॉकी कंपोजिशन है, रिलेटिविटी, साइज़ जो है, सॉलिड सरफेस जो है, प्रॉक्सिमिटी टू द सन जो है, मतलब काफ़ी क्लोज हैं सन के, सो उसकी बेस पर इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कंसिडर किया जाता है. रिन्यूएबल एनर्जी कम्स फ्रॉम सोर्सेज और प्रोसेसेस दैट आर कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश्ड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. तो इसमें आप देख सकते हैं, आपको पता भी चल गया होगा कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो नॉट है, ये बात जहन में रखनी है. ठीक है, बाकी सोलर, बायोमास, जियोथर्मल ये रिन्यूएबल हैं. न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो आपके पास क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है. ठीक है, तो जिसकी वजह से हम इसको कंसिडर करेंगे. द प्लांट्स ऑन विच फ्लावर्स डू नॉट ग्रो आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि कौन सा नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, कौन सा. ठीक है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट नहीं है. तो इसमें जो आपको यहाँ पर सिचुएशन मिल रही है वो क्या है कि दैट इज़, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है गौवा. ठीक है, ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, तो ये एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट नहीं है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग statement is not true regarding asteroids. Asteroids is an object larger than meteoroid. Asteroid is an object smaller than meteoroid, revolves around the sun, are made up of rock or metal. तो इसमें चूँकि यहाँ पर अगेन इन्होंने नॉट वाले वर्ड यूज़ किया है और ये अक्सर कंफ्यूजिंग होते हैं स्टूडेंट, इसको जो कैंडिडेट्स होते हैं वो ये नॉट वाला वर्ड मिस कर लेते हैं. तो ये एक वाहिद बात है जो कि एस्ट्रॉइड के बारे में गलत है. ठीक है, दैट इज इन एन ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन दी मेट्रॉइड, गलत है. ठीक है, द फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यू नो दैट इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी. अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी के डेंसिटी से ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वो सिंक कर जाएगा, अदरवाइज इट विल फ्लोट. और ज़ाहिर पानी की डेंसिटी आपको मालूम होनी चाहिए है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. अब ज़ाहिर है इसके मुताबिक आपको क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी है 890 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, विल इट सिंक इन वाटर और नॉट. तो ज़ाहिर है आप इसका फिर जवाब दे सकते हैं इसके मुताबिक. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पायरोजायरा इज़ इंक्लूडेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम. तो ये आपके पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है प्रोटेस्टा. ठीक है, ये सिंपल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं. इसी तरह से है कि HCF ऑफ 20, 48 एंड 56 इज़. तो हम ये कैसे मालूम करेंगे, इनके फैक्टर्स बना. अब जो फैक्टर्स हैं वो 20 के अगर आप देखें तो ये हैं 1, 4, 2, 4, 5, 10 और 20. इसी तरह से आप 48 का करें तो ये बनेंगे 1, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48. और फिर उसके बाद अगर आप 56 पे जाएं तो उसमें आपके पास बनता है 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 और 56. अब ज़ाहिर है आपने क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. तो इनमें 1, 2, 4 जो है ये तो कॉमन हो गए, और ज़ाहिर है 1, 2, 4 में सबसे जो हाईएस्ट है वो 4 है, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन 4 का आ जाएगा. व्हाट शुड बी एडेड टू दिस नंबर टू गेट दिस. तो ज़ाहिर है अगर इसके साथ कोई नंबर जमा हुआ है जिससे ये बना है तो ऑटोमेटिकली अगर मैं ए से बी को सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो वो मुझे पता चल जाएगा. तो उसको आप लिख लें 4a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 7. ओके, इससे मैंने ये वाली चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है बी, तो ज़ाहिर है मैं नेगेटिव साइन लिखूँगा. माइनस 2a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1. तो ये बन जाएगा 8, 5a माइनस 2a स्क्वायर और 2a क्यूब. तो आपको पता चल गया होगा
कि ऑप्शन कौन सा ठीक है। ऑप्शन जनाब अली ये वाला ठीक है, डी। ठीक है, तो यह हो गया। तो आसान सी बात थी, बी से ए बना है तो क्या चीज़ ऐड हुई है, तो आप ए से बी को सब्ट्रैक्ट कर लें, आपको पता चल जाएगा। एन एंगल लेस देन 90 इज़ कॉल्ड एज एक्यूट एंगल। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी तरह से ये जो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा उसको रीराइट किया है, ये गलत है। ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो ज़ाहिर है जैसे ये चीज़ आपको पता है कि ये किसके बराबर है, कॉस थीटा के। ठीक है, तो कॉस बाई साइन टेंजेंट हो जाएगा, सॉरी कोटेंजेंट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन डी हो गया। अब आप कहेंगे कि ये चीज़ इसके बराबर कैसे बनी। बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिख दूँ, फिर स्क्वायर रूट ले लूँ, तो इस साइड का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कॉस थीटा विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज़। तो इस तरह से आपके पास जवाब ये आ जाएगा। द एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल 60 डिग्री इन सर्कुलर रीजन हुज रेडियस इज 5 मीटर इज। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब हमने जो उसका तरीका मालूम करना है कि एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है। थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, जिसमें थीटा क्या है, सेंट्रल एंगल है, और आर रेडियस है, और पाई 3.14 है। तो आप इनमें वैल्यूज़ लगा दें। ठीक है, और आर रेडियस की वैल्यू 5 मीटर आपको ऑलरेडी दी गई है। तो इसमें वैल्यूज़ अगर हम लगा लें तो इसमें मुताबिक क्या हो जाएगा, थीटा की जगह 60 डिग्री हो जाएगा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 इंटू 25, 5 का स्क्वायर हो गया। यहाँ से आ जाएगा 1/6। इसको आप 3 ले लें तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 1s are 2, 12.5 आपके पास यहाँ पर जवाब आएगा। लेकिन आपको हैरानगी होगी कि यहाँ पर कोई भी जवाब 12.5 नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ा सा यहाँ पर जुगाड़ चलाया था। अब आपने 3.14 को 3 कंसिडर किया था, सो ऑब्वियसली आपने थोड़ा नंबर कम किया था। अब आप थोड़ा सा ज़्यादा कर लें 12.5 से। वैसे भी आपको पता चल गया होगा कि सबसे बड़ा नंबर ये वाला है, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन ये आ जाएगा। तो थोड़ी सी कॉमन सेंस भी हमने इस्तेमाल करनी है। द एनिमल्स विच आर सॉफ्ट बॉडीज move freely, are attached to anything covered with shell or without shell, and live in pond, lake, rivers, ocean। तो ये जो सारे करेक्टर्स हैं, ठीक है, वह हमारे पास किस चीज़ के होते हैं, किस उसमें आते हैं। तो ये जो है इस उसमें किंगडम में आते हैं। ठीक है, इस मोलस्कस, दे आर कॉल्ड एज मोलस्कस। अच्छा, अगला जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है दैट इज़ द हेपेटाइटिस, फ्लू एंड मम्स। फिर उसके बाद है द फोटोग्राफिक फिल्म ऑन विच इमेज इज टू बी प्रोड्यूस्ड इज कंटेनिंग सिल्वर हैलाइड, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये सिंपल इंफॉर्मेशन बेस्ड साइंस के क्वेश्चंस हैं। Genetic information from DNA to mRNA and then cytoplasm takes place in 2 steps, और वो क्या है, लेट ट्रांसलेशन, और दूसरा हमारे पास क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये वाला ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइंग बिटवीन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड गामा रेज इन द स्पेक्ट्रम, विच मटेरियल इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर द एक्सरे इन द एक्सरे ट्यूब। तो ये टंगस्टन है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसकी वजह से ये कंसिडर किया जाता है। द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज़ अ डायग्नोस्टिक टूल दैट इज़, ज़ाहिर कार्डियक है, तो कार्डियक के लिए आपको पता चल गया होगा कि ये किस चीज़ की मालूमात के लिए, हेल्थ के लिए चेक किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए, हार्ट के लिए। नाइलॉन बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स नोन एज polyamides। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये नॉट वाला पॉइंट आप जहन में रखें। ठीक है, ये है आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन,
पुअर एब्रेशन रेजिस्टेंस, ठीक है, ये वाली, ये करेक्ट ऑप्शन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the sum of the roots of the equation this one is equal to the 4 times of the products of its roots। अब जाहिर है इसके लिए, तो अब इस चीज़ की सोल्यूशन के लिए आपको क्या करना होगा कि सम ऑफ रूट्स जो हैं वो है अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि माइनस बी बाई ए के बराबर है, और ये क्या होगा, क्या कह रहा है कि इज़ इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स रूट्स। तो इसके लिए मैं मिसाल के तौर पर, ज़ाहिर है वो माइनस बी बाई ए में आपको क्या पता चल जाएगा, ये बी है, ये ए है, ये सी है, ठीक है। तो इस तरह से बी की जगह मैं लगा दूंगा के माइनस के बाई 2 आ जाएगा। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में का जो फार्मूला है अल्फ़ा बीटा वो किसके बराबर है, सी बाई ए। सी क्या है 6 और 2, 6 बाई 2 आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम द सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, माइनस बीटा माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू द 4 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो माइनस बी बाई ए की जगह लगा दें माइनस के बाई 2, 4 इंटू सी बाई ए की जगह लगा देंगे 3। तो इस तरह से आपको मालूम हो जाएगा कि 2 उधर चला जाएगा, तो 4 3s आर 12, 12 2s आर 24, तो के की वैल्यू आ जाएगी माइनस 24, क्योंकि माइनस शिफ्ट हो जाएगा। ये आपके पास आपको करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है दैट इफ़ 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 देन द सोल्यूशन आर। तो ज़ाहिर है इसमें आपको x की 2 वैल्यूज़ मालूम करनी है। अब इसमें सिंपल फैक्टराइजेशन हमने करनी है, और फैक्टराइजेशन में क्या करना है कि 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ज़ाहिर है 12 से क्या हो गया, 72 हो गया, और 72 आपको कहाँ से मिलता है, 8 ज़रब 9 से, 8 9 72, ठीक है। तो 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से 6x में से 3x में कॉमन कर लूँगा, यह बन जाएगा 2x माइनस 3, ठीक है। और इसमें दोबारा से माइनस 2x कॉमन कर लेंगे हम, बल्कि 4x कॉमन ले सकते हैं, और यह बन जाएगा 2x माइनस 3। सो इसके रूट्स बन जाएंगे 2x माइनस 3 और 3x माइनस 4। तो ज़ाहिर है अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इससे रिज़ल्ट आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 3/2, और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो इससे आएगा x इज़ इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो इससे आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा वाला होगा, ऑप्शन ए, ये पहला वाला ऑप्शन आएगा। द रेशो बिटवीन 2 नंबर्स इज 8-3 एंड देयर डिफरेंस इज 20, फाइंड दी नंबर्स, ठीक है। सो चूँकि दोनों के दरमियान रेशो जो है वो 8 और 3 का है, तो एक को हम 8x ले लेते हैं, दूसरे को 3x ले लेते हैं, और इनका जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 20 के, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू आ जाएगी 20 को 5 पे डिवाइड कर दें 4, ठीक है। तो ज़ाहिर है अब क्या बन गया, एक बन गया 32 क्योंकि 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, और दूसरा बन गया 3 4 12। सो अब आप पेयर देखें, ये वाला आपके पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। इफ़ यू ऐड अप द नंबर्स 1 to 200 consecutively, जिस तरह से द टोटल इज़। अब इसके जो फार्मूला है सम का वो सिंपल फार्मूला है, वो बस आपको पता हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है। n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो n की वैल्यू क्या है, सबसे जो लास्ट नंबर है वो 200 है, तो ये हम लगा लेंगे 200 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जनाब आली आ जाएगा 200 ज़रब 201 तकसीम 2। तो ये आप क्या कर लें, इसको अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो सिंपल सी बात है, 00 आपके पास आ जाएगा, 2 1s are 2,
2 zeros are 0 और 2 twos are 4, और फिर उसको 2 पे डिवाइड कर दें। तो 2 पे जब आप डिवाइड करेंगे तो ज़ाहिर है आ जाएगा 0 0 तो अपनी जगह पर आ जाएंगे। 2 1s are 2, 2 zeros are 0, 2 twos are 4। तो 220,100 आपके पास जवाब आएगा, और ये कौन सा का ऑप्शन होगा? द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। There are two numbers such that the sum of the first and 3 times the second is 53, while the difference between the 4 times of the first and the twice second is 2, twice the second is 2. What is the first number? सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम इसका जवाब निकाल लेते हैं इस तरह से कि पहले इसको कन्वर्ट करते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में कि सच दैट द सम ऑफ द फर्स्ट एंड 3 टाइम्स। सो ज़ाहिर है एक्स पहले नंबर हम ले लेते हैं, दूसरे नंबर ले लेते हैं वाई, तो एक्स और 3y का सम जो है ये किसके बराबर बना? 53 के। और फिर उसके बाद 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट 4x और ट्वाइस द सेकेंड 2y, ये बना 2 के बराबर। ठीक है, तो ज़ाहिर है अब ये दो आपके पास क्या बन गई हैं? इक्वेशंस बन गई हैं, और उनको साइमल्टेनियसली हम सॉल्व कर सकते हैं। सो इस तरह से जो x की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी वो मिलेगी 53 माइनस 3y। ठीक है, और एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते थे, और ये आप यहाँ पर लगा लें। सो इस सिचुएशन में अगर मैं ये इक्वेशन नीचे ले आऊँ तो ये बनेगा 4, 53 माइनस 3y माइनस 2y इज़ इक्वल टू 2। सॉल्व करें इसको, यह आ जाएगा 2 1 12 और 2 1 2 माइनस 12y माइनस 2y इज़ इक्वल टू 2। इससे फर्दर इसको सॉल्व कर लें, 2 1 2 माइनस 14y इज़ इक्वल टू 2। और इस तरह से जब ज़ाहिर है हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, सिंप्लीफाई करने से 15 आ जाएगी। जब y की 15 है, अब हमें पहला नंबर चाहिए है, तो वो हमें अब आराम से मिल सकता है। x इज़ इक्वल टू 53 माइनस 3y की जगह 15 लगा दें, या अभी जो हमने इक्वेशन लगाई थी इधर, तो इससे आपके पास जवाब आ जाएगा 8। क्यों? 15 3s are 45, तो 53 से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 8, और ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में ये जो हमारे पास इक्वेशन पड़ी हुई है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि चूँकि 3 है, सो 3 का क्यूब हो जाएगा ये वाला, इज़ इक्वल टू 4x प्लस 3। ठीक है, सो वी कैन रीराइट द लॉगरिथमिक इक्वेशन, और ज़ाहिर है ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दी है, तो ज़ाहिर है 3 का क्यूब हो जाएगा 27 4x प्लस 3, और अब इसमें आप x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। 3 इधर ले आएँ, ये बन जाएगा 27 माइनस 3 से 24 4x, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 पे डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगी। तो यह हमने किया क्या है, किस तरह से है कि इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या किया है, कन्वर्ट। क्वेश्चन है, इफ़ 12 men water the field in 9 hours, how many men will be required to water the same field in 4 hours? तो ज़ाहिर वर्क जो है वो आपके पास बराबर है men into टाइम। तो इनिशियली हमारे पास वर्क, वही वर्क जो है वो हो रहा है, 12 लोग हैं और 9 घंटे हैं, ये कितना हो गया? 108 मैन आवर। फिर द सेम टास्क, तो जाहिर है 108 तो वही है, वही टास्क है हमारे पास, ये एमएच मैंने लिख दिया मैन आवर का, और एक्स मैन है दूसरी मर्तबा हमें जो मालूम नहीं है, लेकिन टाइम मालूम है 4 घंटे। ठीक है, तो यहाँ से एक्स मैन की वैल्यू मालूम हो जाएगी, 4 घंटे इधर ले आएँ, तो 108 को जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे यू विल गेट 27। ठीक है, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन जो बनता है नेक्स्ट वन, दैट इज़ दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द गट herbivores help to digest cellulose and get food and shelter in return. This type of interaction between organism is called
म्यूचुअलिज्म। ठीक है, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। द फाइबर्स ऑफ न्यूरॉन विच ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस टू द सेल बॉडी इज कॉल्ड एज, ये आपको भी ज़ाहिर है थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, है डेंड्राइट्स। अभी बायो का टाइम है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस आ गए हैं। इन अ डीएनए मॉलिक्यूल एडेनाइन नाइट्रोजनस बेस इन वन स्ट्रैंड फॉर्म अ लिंक इन द अपोजिट स्ट्रैंड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस वेस्ट्स। तो ये 97 क्वेश्चन में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज थायमीन। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है। इसी तरह से the electronic distribution of magnesium Mg is 282. The location of magnesium in the periodic table is, ये आपके पास ऑप्शंस गिवन है, पीरियड 4 ग्रुप 3, पीरियड 3 ग्रुप 2, पीरियड 2 ग्रुप 1, पीरियड 3 ग्रुप 1। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द पीरियड 3 ग्रुप 2, ये वाला। और इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये जो हैं इसके तीन इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं, तो ज़ाहिर है ये पीरियड थ्रू 3 में आ जाएगा। ठीक है, और आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, तो ऑटोमेटिकली ये ग्रुप 2 में आ जाएगा। तो इस वजह से आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पीरियड और ग्रुप की डिस्क्रिप्शन जो है वो किस तरह से होती है। सो एट द एंड अगेन आई विल से कि अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको किस तरह कोई चीज़ समझ आई हो, कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं समझ आई। ठीक है, एंड आई विल रिक्वेस्ट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। फिज़िक्स इनसाइट्स एंड विद वहीद खान, ये एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिस पर स्पेसिफिकली फ़िज़िक्स से रिलेटेड, फिर उसके बाद MTCAT और एंट्रेंस टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस, और अभी मैंने कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के भी सिलेबस को कवर करना शुरू किया हुआ है। सो ये अपडेटेड रहें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।